हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से हमारे एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम है ग्रैंड स्लैम। जो हमारे टेनिस होता है, टेनिस जो स्पोर्ट्स है, टेनिस के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं पूरे साल के अंदर। ठीक है, तो 4 ग्रैंड स्लैम, इनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, चाहे कौन सा ग्रैंड स्लैम कब शुरू हुआ, किस कोर्ट में खेला जाता है, किस महीने में खेला जाता है और इनके जो करंट विनर्स हैं वो कौन है, किस शहर में खेला जाता है, सारी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप अदर वीडियोस को भी देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब बात करते हैं चारों ग्रैंड स्लैम की। तो टेनिस के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, चारों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला ग्रैंड स्लैम होता है जो सबसे पुराना है, विंबलडन ओपन, जिसकी शुरुआत की गई थी 1877 में। ठीक है, दूसरा है हमारा यूएस ओपन, जिसकी शुरुआत की गई थी 1881 में, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है फ्रेंच ओपन, जिसकी शुरुआत की गई थी 1891 में। और चौथा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी शुरुआत की गई 1905 में। तो आपको पूछा जा सकता है सबसे प्राचीन, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो वो है विंबलडन ओपन, जो कि 1877 में शुरू किया गया। और सबसे नया कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। कई बार इनका क्रम लगाने को आ जाता है कि इनके शुरू होने का क्रम लगाएं कि सबसे पहले कौन सा शुरू हुआ था। ठीक है, कौन सा साल में सबसे पहले होता है वो भी हम यहाँ पे आगे देखेंगे। इसके अलावा यह भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, टेनिस जो खेली जाती है, टेनिस जिस जगह पे खेली जाती है उसे कोर्ट कहते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनको देखते हैं। देखिए, जो विंबलडन है यह घास के कोर्ट में खेली जाती है, यानी कि ग्रास कोर्ट में खेली जाती है विंबलडन। ठीक है, और जो यूएस ओपन है और ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट यानी कि कंक्रीट का बना होता है, ग्रास कोर्ट यानी कि घास का बना होगा। ठीक है, और जो फ्रेंच ओपन होता है यह क्ले कोर्ट में, यानी कि मिट्टी के उसमें ये खेला जाता है, मिट्टी के कोर्ट में। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन और जो अमेरिकन है, ये दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट में, विंबलडन ग्रास कोर्ट में और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में इसको खेला जाता है। आपको इनका शुरू होने का क्रम भी याद रखना है। अगला जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो है चारों ग्रैंड स्लैम के आयोजित होने का क्रम, यानी कि साल में सबसे पहले कौन सा आयोजित होता है, इसके ऊपर भी क्रम पूछा जाता है। और अभी हाल ही में किसी एग्ज़ाम में ये क्रम पूछा गया था कि इनको साल में होने के हिसाब से इनको आप अरेंज कीजिए। ठीक है, तो साल में जो सबसे पहले होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि मेलबर्न में खेला जाता है और जनवरी फरवरी के महीने में। ठीक है, दूसरे नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन, जो कि पेरिस में खेला जाता है मई जून के महीने में। ठीक है, फ्रेंच ओपन मई जून में खेला जाता है पेरिस के अंदर। फिर है हमारा विंबलडन ओपन, जो कि जून जुलाई में खेला जाता है और लंदन में ये खेला जाता है। और अंत में होता है हमारा साल का आखिरी जो ग्रैंड स्लैम है वो है यूएस ओपन, जो कि अगस्त सितंबर में होता है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो आपको क्रम याद रखना है। साल में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन ए वाला, फिर होता है फ्रेंच ओपन एफ वाला। तो शुरू के 2 तो वैसे ही आएंगे अल्फ़ाबेट, और जो बाकी के अदर्स हैं आपको उनको पलट देना है। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 3 पे होता है डब्ल्यू यानी कि विंबलडन, और चौथे नंबर पे होता है यू यानी कि यूएस ओपन। ठीक है, अब इनके जो करंट विनर्स हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे जो लेटेस्ट हुआ है अभी वो हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। ये अभी हाल ही में फरवरी में ही समाप्त हुआ है। और इसके जो विजेता हैं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है मई जून में जो प्रस्तावित है उसमें जो ये डेटा मैंने यहाँ पर रखा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 हो, इसके अलावा फ्रेंच ओपन और जो यूएस ओपन है उनके मैंने यहाँ पर डेटा रखे हैं। विंबलडन नहीं है, क्योंकि 2020 में विंबलडन नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था ड्यू टू कोरोना। ठीक है, तो आपको इन तीनों के याद रखने हैं। और जब तक हमारा एग्जाम होगा मुझे नहीं लगता कि दूसरा हमारा जो है ग्रैंड स्लैम हो पाएगा। फ्रेंच ओपन ने होना है, लेकिन उससे हमारे उसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इन्हीं से पूछा जाएगा। ठीक है, बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो वो है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने डेनियल जो मेदवेदेव हैं उनको हराया। ठीक है, जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के रहने वाले हैं, और जो उपविजेता रहे हैं वो डेनियल मेदवेदेव, ये रशिया के रहने वाले हैं। आपको देश भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो ये जीते हैं और जो हारे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको केवल जो एकल वर्ग होता है उन्हीं के खिलाड़ियों का ये नाम याद रखना है। इसी प्रकार
महिला एकल का जो खिताब है वह नाओमी ओसाका ने जीता है, जो कि जापान की रहने वाली हैं, और उपविजेता यहाँ पर रही हैं जेनिफर ब्राडी, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। तो आपको दोनों याद रखने हैं। नाओमी ओसाका, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता है और हराया किसको? जेनिफर ब्राडी को, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में जो पुरुष डबल हैं उसके अंदर जीते हैं इवान डोडिक, जो कि क्रोएशिया के हैं, और उनके साथी फिलिप पोलसेक, जो कि स्लोवाकिया के हैं। तो इन दोनों ने जीता है पुरुष डबल का खिताब। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में ही ये स्लैम हुआ है। महिला डबल की अगर हम बात करें तो एलिस मार्टेंस, जो कि बेल्जियम की हैं, और एरिना सबलेंका, जो कि बेलारूस की हैं, इन दोनों ने जीता है महिला डबल्स का खिताब। ठीक है, इनके आपको उपविजेता नहीं पूछे जाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको विजेता याद रखना है। ठीक है, महिला और पुरुष डबल में सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने का, वो है मिक्स्ड डबल। मिक्स्ड डबल में एक व्यक्ति हैं राजीव राम, ये भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का मिक्स्ड डबल का खिताब जीता है। इनकी जो साथी थी उनका नाम था बाराबोरा क्रेजचिकोवा। ठीक है, तो बाराबोरा क्रेजचिकोवा जो है, जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, और इनका साथ दिया राजीव राम ने, जो कि भारतीय मूल के हैं और अमेरिका के खिलाड़ी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमको पूछा जा सकता है कि राजीव राम, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स डबल खिताब जीता, किस देश के हैं या इनकी साथी कौन थी, या ऐसे भी पूछा जा सकता है राजीव राम किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, कि भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी राजीव राम किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2020 ये पिछले साल हुआ है, इसने मई जून में होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये हुआ सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, और विंबलडन तो कैंसिल ही हो गया था। यहाँ पे अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो यहाँ पे जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन 2020, और आपके एग्जाम तक यही डाटा रहने वाला है, डाटा चेंज नहीं होगा। मई जून तक आपको यही याद रखना है कि फ्रेंच जीता है राफेल नडाल ने, ये सारी बातें। ठीक है, कि यूएस ओपन जीता है इसने, तो यही डाटा रहेगा। ठीक है, तो पुरुष एकल में हमने देख लिया राफेल नडाल ने जीता है, स्पेन के खिलाड़ी है। महिला वर्ग की बात करें तो एकल में जीता है ईगा स्वियातेक ने, तो ईगा स्वियातेक ने जीता है, ये पोलैंड की हैं। यहाँ पर आपको उपविजेता नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा पुराने टॉपिक हैं, यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा आपको कि फ्रेंच ओपन 2020 का उपविजेता कौन था। इनके केवल आपको एकल वर्ग के विजेता खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो पुरुष एकल का विजेता कौन था? राफेल नडाल, स्पेन का है। महिला वर्ग में था ईगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड की हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो यूएस ओपन है 2020 ये भी हुआ था, और इसके अंदर भी जो हमारे विजेता निकले, एक थे पुरुष एकल में डोमिनिक थियम, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, और महिला एकल में निकली नाओमी ओसाका, जो कि जापान की है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि महिला एकल, पुरुष एकल, यूएस ओपन 2020। देखिए, ये तो इस साल के आखिर में होता है, सितंबर अक्टूबर में होता है, तो इसका डाटा तो सेम ही रहेगा हमारे एग्ज़ाम तक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पुरुष एकल जीता है डोमिनिक थियम ने, और महिला एकल जीता है नाओमी ओसाका ने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ जोड़ें। थैंक यू फ्रेंड्स।